नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं कुछ ऐसे ही अनसुलझे सवालों के जवाब ढूंढने जिसे आज तक शायद ही किसी ने ढूंढा हो। महाराष्ट्र में स्थित सांगली जिले में एडेनेपानी गांव के पास एक पहाड़ी पर शिव मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ अनसुलझी पहेलियां हैं। आज हम यही पहेलियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये वही पहाड़ है जिस पे भगवान शिव स्थित है। आसपास का इलाका पेड़ पौधों से भरा है। यही रास्ता है पहाड़ पर जाने का। हाल ही में यहां पर सीमेंट की पक्की सीढ़ियां बनाई है। जगह जगह पर विश्राम के लिए बेंच भी रखे हैं। इसी रास्ते के एक मोड़ पर एक पानी का स्तोत्र है। महान तपस्वी ऋषि अगस्त्य यहाँ पर कुछ दिनों के लिए ठहरे थे और उन्होंने ही इस पानी का निर्माण किया है। इसे पाताल गंगा कहते हैं। इसका जिक्र काशीखंड ग्रंथ में दिखाई देता है। इसके पास का ये छोटा सा शिवलिंग भी उन्होंने ही बनाया है। अब चलिए हम ऊपर की तरफ चलते हैं। इसी दौरान यहाँ पर जिन्होंने महाभारत जैसा महाकाव्य लिखा वो ऋषि व्यास भी आए थे। ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ी की दक्षिणी तरफ एक गुफा में वो ध्यान साधना करते थे। अब ये भी एक तरह की पहेलियां ही है, क्योंकि ये इतने बड़े साधु संत यहाँ पर क्यों आए थे। हम इसे भी सुलझाने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं इस पहेली को सुलझाने की तरफ। दिखने में तो ये पहाड़ आम पहाड़ों जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इसमें क्रिस्टल की मात्रा ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ये आपको दिखाई देगा। क्रिस्टल खुद एक अग्नि का स्तोत्र है। एक दूसरे पर रगड़ने पर इससे तेज चिंगारियां निकलती है और सूरज की कितनी ही तेज धूप में भी ये दूसरे पत्थरों के मुकाबले कम तपता है। यानी इस पत्थर में ऊर्जा इकट्ठा करने की ताकत होती है और यही एक आध्यात्मिक रत्न भी है जिसकी मालाएं साधु संत अपने गले में पहनते हैं। इसी तरफ एक बहुत बड़ा पेड़ भी है जिसके नीचे पानी का एक स्तोत्र है। इसके पास भी एक शिवलिंग है जिसका मुंह पश्चिम की तरफ है, यानी वो उल्टी दिशा में स्थित है। ये भी एक पहेली है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर कुछ मिट्टी का रंग भी अलग सा है। यहाँ की मिट्टी कुछ अलग दिखाई देती है। इस मिट्टी की वजह से यहाँ का परिसर ठंडा रहता है, ऐसा कई लोगों का मानना है। इस मिट्टी की वजह से और इन क्रिस्टल की वजह से यहाँ पर ऊर्जा का स्रोत बहुत ज्यादा है और वो ध्यान साधना के लिए उपयुक्त हो सकता है। और यही कारण हो सकता है कि यहाँ पर ये महान तपस्वी ऋषि मुनि आए होंगे। एक बहुत बड़े प्रवेश द्वार से हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। अंदर का नज़ारा कुछ हेमाड़पंथी और कुछ इस्लाम इमारतों की तरह दिखाई देता है।
मंदिर में अंदर जाने के बाद छोटे छोटे मंदिरों में कुछ शिवलिंग और कुछ मूर्तियां दिखाई देती है। जिसमें से कुछ शिवलिंग उल्टी दिशा में स्थित है, और वो ऐसा क्यों है इसका भी जवाब हमें ढूंढना चाहिए। इसके बाद हम मुख्य गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, जिसकी चौखट पर निचले हिस्से में कुछ छोटे छोटे गड्ढे बनाए हैं। क्या है इन गड्ढों का मतलब? इसे भी हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक खूबसूरत शिवलिंग है, जिसके सामने एक नंदी भी है। गौर कीजिए, ये नंदी कुछ साधारण नंदी नहीं है, इसकी गर्दन टेढ़ी है। इसी कारण इसे टेढ़ी गर्दन वाला नंदी, यानी मराठी में इसे वाकड्या मानेचा नंदी ऐसा कहते हैं। इस नंदी के पास कुछ छोटी छोटी मूर्तियां भी है, जिसे हाल ही में पेंट किया है। इसी कारण इनकी जानकारी हम नहीं दे पा रहे हैं। अब एक बात पर गौर कर लो, वैसे तो शिवलिंग ये हमेशा उत्तर की तरफ सूंड करके स्थित होता है, और नंदी शिवलिंग के पूर्व की तरफ बैठे होते हैं। यहाँ पर नंदी उत्तर की तरफ बैठे हैं। ऐसा लगता है वो जानबूझकर बिठाया गया है, और वो भी नंदी गर्दन टेढ़ी करके किसी दिशा की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसी नंदी के पीछे एक दूसरे नंदी भी स्थित है, जो एक नॉर्मल नंदी दिखाई देते हैं। एक ही मंदिर में अलग अलग और अलग अलग उल्टी दिशाओं में स्थित शिवलिंग। क्या है इनका मतलब? शिवलिंग की उत्तर की तरफ बैठने वाले दो नंदी, क्या है इनका मतलब? टेढ़ी गर्दन वाले नंदी के इशारे का मतलब क्या है? इन सवालों के जवाब आज भी एक पहेली बनकर खड़े हैं। क्या हम इन पहेली को सुलझा पाएंगे? चलो आगे चलते हैं। ऊपर का नजारा भी बेहद खूबसूरत है। शिव छत्रपति शिवाजी महाराज के युग में इस जगह को विलासगढ़ कहते थे। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकात्मता दिखाई देती है। कुछ पुरानी इमारतों के अवशेष आज भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये इलाका इतना खूबसूरत है कि लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए, छुट्टियों में टहलने के लिए, कुछ लोग दर्शन के लिए भी आते हैं। यकीन मानिए, यहाँ पर आने के बाद पीछे जाने का मन ही नहीं करता। यानी ये दूसरा स्वर्ग है। अब चलिए एक और पहेली की तरफ हम चलते हैं। पहाड़ के पूर्व की तरफ गोटखिंडी गांव की तरफ से आने वाला एक छोटा सा रास्ता। इस रास्ते पर एक बड़े से पत्थर पर कुछ उकेरा गया है। स्थानीय लोग इसे छत्रपति शिवाजी महाराज की पहेली कहते हैं, यानी मराठी में इसे छत्रपति शिवाजीचं कोड ऐसा कहा जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि शिवा यानी छत्रपति शिवाजी महाराज या शिव भोलेनाथ। क्या ये कोई नक्शा है, या कोई सांकेतिक लिपि, या कोई छिपा रास्ता? इसके पास ही कुछ आधी अधूरी पत्थर की सीढ़ियां भी है। जो कि जमीन में अंदर जाती हुई दिखाई देती है। हो सकता है यहाँ पर कोई अंदरूनी रास्ता हो। कोई जमीन के अंदर छिपने की जगह हो, या कोई गुप्त कमरे हो। आज तक इस पहेली को कोई सुलझा नहीं पा रहा है।
इसके पास ही एक बड़े से पत्थर पर कुछ सुराग दिखाई देते हैं और उसी पत्थर पर कुछ निशानियां भी बनाई दिखाई देती हैं। कुछ छोटे छोटे गोलाकार गड्ढे हैं, कुछ शिवलिंग के आकार के गड्ढे हैं। जैसे कुछ रास्ते का नक्शा हो, इस पर रिसर्च होनी चाहिए। इसी रास्ते की शुरुआत के छोर पर कुछ पत्थरों पर ये निशानियां दिखाई देती हैं। ऐसे ही निशानियां या ऐसे ही सिंबल मंदिर के मुख्य चौखट के निचले हिस्से पे हमें दिखाई दिए थे। यहाँ पर मौजूद मिट्टी, क्रिस्टल, अलग किस्म के सिंबल्स और कुछ नक्शे हमें कुछ तो बताने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ छात्र, कुछ वैज्ञानिक और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के लिए इन सवालों के जवाब ढूंढना एक चुनौती भरा काम है। शायद आप ये चुनौती स्वीकार कर लेंगे। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्री राम।